में हर पार्टी को, हर आगेवान को हमने चैलेंज दिया है कि अगर हमारे काम आपके काम से कम हुए तो हम ये इलेक्शन कंटेस्ट भी नहीं करेंगे। और किसी ने वो चैलेंज आज तक भी एक्सेप्ट नहीं किया है। क्यों नहीं किया? क्योंकि किसी ने कोई काम नहीं किया है। हर चीज पे टैक्स, खाने पे, पीने पे, कपड़े पे, धंधा करो तो जीएसटी, साला मरो तो कफन पे भी टैक्स देके जाओ। तो हमारा इतना तो हक बनता है कि टैक्स पेयर को प्राथमिक सुविधा मिलनी चाहिए। और सिगड़ी को जिताए, मिर्जा को जिताए, और आपकी रोड की, गटर की कोई भी समस्या होगी गंदे पानी की, उसको दूर कर दिया जाएगा। जी, मेरा नाम सरफराज मिर्जा, HDBI से मैं कैंडिडेट हूँ। वटवा वार्ड 47 नंबर से। 18 नंबर का हमारा क्रमांक सिगड़ी का निशान है। आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बुलाई है वटवा के अंदर, वो इसलिए बुलाई है कि वटवा के अंदर HDBI अल्हम्दुलिल्लाह फुल बहुमत से जीत रही है। और हम लोग सिर्फ HDBI वाहिद एक ऐसी पार्टी है जो वटवा में अपने काम के ऊपर वोट मांग रही है। और फर्स्ट डे से हमारा ये चैलेंज है वटवा के अंदर, अगर कोई भी पार्टी वटवा में, कोई भी आगेवान हमसे ज्यादा अगर उसने काम किया हो वटवा के लिए तो हमें बताए और बैठे आके हमारे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। हमारे काम अगर आपके काम से कम हुए तो हम ये इलेक्शन भी कंटेस्ट नहीं करेंगे। वटवा में जितने काम HDBI ने किए हैं पिछले 1.5 साल से, उतने किसी ने नहीं किए हैं। हर पार्टी आज आके इलेक्शन लड़ने के लिए खड़ी हुई है। इन्हें शर्म नहीं आती। हम तो उन गलियों में जाते शर्माते हैंगे कि जिनमें हमने काम नहीं किया। हमें तो गैरत, हमारी गैरत गवारा नहीं करती है। क्या कुछ काम? और आज वटवा के अंदर चाहे गटर का मसला हो, पानी का मसला हो, रोड का मुद्दा हो, ईद मिलाद के ऊपर वो जुलूस निकला था हमारा, ईद मिलाद का वो जुलूस कीचड़ों में से निकलता था। उस जुलूस के लिए सकूरी मस्जिद से लेकर के ये अपनी जिया मस्जिद, वो पूरा रोड पेचवर्क का काम हमने करवाया। क्या समस्या रही है विस्तार की? जो समस्या है वही है कि वटवा बाहर से देखने में तो बहुत खूबसूरत आपको लगेगा, अच्छी सड़कें कहीं ना कहीं मिल जाएंगी 50%। आज तो फुटपाथें भी बन रही हैं, लेकिन आप अंदर आके देखोगे ना तो हर जगह ड्रेनेज का प्रॉब्लम। आधी गलियों में पानी आ रहा है, आधी में नहीं आ रहा है। और आज से पहले कोई गया नहीं। आज तो वोट मांगने के लिए हर नेता गया होगा उन गलियों में, लेकिन आज से पहले कोई नहीं गया। हम 1.5 साल से जा रहे हैं, हमें पता है कि वटवा में कौन सी गली में कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे कितनी पानी की प्रॉब्लम है, कितनी गटर की प्रॉब्लम है, कहाँ पे रोड सड़कें नहीं है, कहाँ पे ब्लॉक नहीं है। बीजेपी का गढ़ है बीजेपी का गढ़, बीजेपी का गढ़ तो है, पर यहाँ पे काम करने के लिए जब हमारे जो पब्लिक आवाम जाती है तो ऐसा बोला जाता है ना हमको तुम्हारे वोट चाहिए, ना हमको तुम्हारा काम करना है। और आज की तारीख में वटवा में 70% से ज्यादा में रोड नहीं है। और जब वटवा की आबादी, जब जो सोसाइटी में 30 घर थे, जब गटर लाइनें डली थी 15 साल पहले, आज वही सोसाइटी में 400 घर है। तो गटर लाइनें भी छोटी पड़ती है बराबर। और अनवर नगर हो, एजाज नगर हो, या वटवा की 60 से ऊपर की सोसाइटी है, ऐसी कोई सोसाइटी नहीं जहाँ पे बारिश के 2 महीने गटरें बेक नहीं मारती हो और वहाँ पे बच्चे मलेरिया से और बीमारियों से ग्रस्त ना होते हो। और हमने रोड तो बनवाया है, पावर में बिना रही है। उसके बाद कई जगह पे हमने, जैसे सब ये जो अर्बन हेल्थ सेंटर है वहाँ पे जो कीचड़ की प्रॉब्लम होती थी, वहाँ पे फुटपाथ है, ऐसे कई काम किए हैं जो हम गिनाने जाएंगे तो क्या वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बाकी हमारे सोशल मीडिया पे भी आपको वो सब काम दिखेगा। आज 5000 से ज्यादा हमने इलेक्शन कार्ड बनाए, 1000 से ऊपर हमने आधार कार्ड बनाए। जो हमारी माँ बहन है जो सब जोनल ऑफिस पे 3-3 घंटे लाइन में लगने के बाद उनका काम नहीं होता था, वो हमने घर घर जाके कराए। SIR जब आया था, जब SIR वटवा की आवाम परेशान हो रही थी, करना कैसे, क्या करना है, जब हमने डोर टू डोर जाके 5000 से ऊपर फॉर्म भरे पूरे वटवा में। सिर्फ HDBI पार्टी ही SIR के टाइम पे थी। HDBI पार्टी ही जो आवाम को तकलीफें पड़ती है, जैसे सब जोनल ऑफिस हो या जो स्कूलों की प्रॉब्लम हो, उसमें HDBI पार्टी ही खड़ी रहती है। और आपको हमारे सोशल मीडिया पे सब काम दिखेगा जो भी हमने किया है। पब्लिक से क्या वादा करेंगे आप लोग, क्या संकल्प लेके चल? पब्लिक से हमने कोई ऐसा वादा नहीं किया जो हम कर ना सके, और हमने ऐसा कोई काम छोड़ा नहीं है जो हमने किया ना हो वटवा के अंदर। तो इसीलिए हमने पहले दिन से ये चैलेंज रखा था, और आज भी ये चैलेंज मैं देता हूं कि आपने अगर वटवा के लिए काम किया है, कोई भी पार्टी हो, कोई भी राजनेता हो, बीजेपी को छोड़ के वटवा में जो आज खड़ी हुई है हमारे सामने, तो अपना काम ला के रखो। ये जो इलेक्शन है कॉर्पोरेशन का इलेक्शन है, MP MLA का इलेक्शन नहीं है। यहाँ पे हमें काम करने वाला चाहिए। हमें जरूरत है अच्छी सड़कों की, अच्छी गटर की, साफ पानी की, इन मुद्दों की। आज हर गली में जाके नेता वादा करता है कि आप हमें जिताइए, उसके बाद हम आपको रोड बना के देंगे, आप हमें जिताइए, उसके बाद हम आपको ये ला के देंगे। लेकिन उससे पहले कहाँ थे ये लोग? 5 साल
पहले भी इन्होंने इलेक्शन लड़ा था, जब भी ये नहीं दिखे उसके बाद 5 दिन, आज भी ये इलेक्शन लड़ रहे हैं तो इनके वादे वही वाले हैं कि भाई मैं मेरे पर्सनल बजट से भी मैं करवाऊंगा, अगर मैं जीत के आया तो बजट का बहाना नहीं करूंगा। अरे हारने के बाद का क्या, हम तो हारने के बाद भी आपके साथ खड़े हैं, पर हर गली मोहल्ले में हमने अपना घर का एड्रेस दिया है। वटवा, सैयदवाड़ी, सरफराज नगर, आला हजरत मस्जिद के सामने राजू भाई फूल वाले, सरफराज मिर्जा का घर पूछना, आबिद रंगरेज का घर पूछना, घर तक छोड़ने आएंगे आज भी, और इलेक्शन के बाद भी हम काम करने के लिए रेडी हैं। हम जो बात करते हैं इलेक्शन के मुद्दों पे तो काम की बातें करते हैं, हम जो बात करते हैं हमारे मुद्दों पे तो हमारी जो नस्लें खराब हो रही हैं चरस गांजो अफीमों के अंदर, हम उस पर बात करते हैं। लेकिन 5 साल से काम कर रहे हैं, उससे पहले भी इलेक्शन लड़ा आपने, अभी एक सीट नहीं मिल सकी आपने। नहीं, हमने ये आपके यहाँ नहीं, लेकिन एसडीपीआई को गुजरात में कहीं नहीं मिली अभी सीट। हाँ, पर इस बार खाता खुल रहा है और 6 से ऊपर एसडीपीआई की अहमदाबाद में सीटें आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या है, बीजेपी का घर माना जाता है, तो इतना इजी नहीं था, पर हम लोगों ने जो काम करा है तो अब आवाम हमको जिता रही है, क्योंकि जहाँ पे भी आप देखोगे ना तो पॉजिटिव एसडीपीआई का पॉजिटिव लेयर चल रही है, और हमको जहाँ पे भी हमारा रिव्यू है वो भी यही है कि भाई एसडीपीआई इस बार आ रही है। और हमने जो काम किया है ना, आज की तारीख में हम जिस भी सोसाइटी में कैंपेनिंग के लिए जाते हैं तो हमको ऐसा नहीं बोलना पड़ता है कि हम काम जीतने के बाद काम करेंगे, हम यही बोलते हैं हमने काम किया है, अब हमको जिताओ तो हम इससे अच्छा काम करेंगे। लेकिन इस विस्तार के नॉन मुस्लिमों से क्या क्या मैसेज देंगे उनको भी, क्योंकि वो मुस्लिम पार्टी समझती है। एसडीपीआई हमारा फुल फॉर्म सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, सोशल यानी सर हम हर किसी के लिए काम करते हैं। आप आज नहीं, आप हमारी प्रोफाइल पे जाके देखिए, हमने पहले भी कई मुद्दों के ऊपर भाई हिंदू मुस्लिम जात समाज देखे बिना काम किए हैं और करते रहेंगे इनके लिए भी। कहीं से भी हमारा कोई भी भाई किसी भी समाज से अगर हमें बुलाता है तो हम उसकी बुलाने पे जरूर जाएंगे, और कोई भी प्रॉब्लम हो हम उसके बुलाने पे जरूर खड़े होते हैं, हुए हैं, होंगे। और आज की तारीख में वटवा में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं मुस्लिम विस्तार में ही है। आप मुरलीधर 1, 2, 3 सुमूर्ति दर्शन या जो भी हमारे दूसरे भाइयों की सोसाइटी है, वहाँ पे गटर पानी रोड की कोई तकलीफ नहीं है। आज की जो इलेक्शन है जो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, ये कहीं ना कहीं रोड पानी गटर और बेसिक सुविधाओं का है, तो वो जो हालांकि भोग रही है वो मुस्लिम विस्तारों में पब्लिक भोग रही है। बाकी जो एसडीपीआई पार्टी है वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन क्रिश्चियन सबकी है, और हम सबके लिए खड़े। पर जो मुद्दा आज की तारीख में सबसे ज्यादा कहीं है क्रिएट हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम विस्तारों में। साहब एक सवाल ये है कि हार जीत में काम तो बहुत अहमियत रखता है, लेकिन संगठन भी काफी अहमियत रखता है। क्या संगठन आपका है, कितने लोग कैसे काम? अब्दुल्ला वटवा के अंदर हमारी कैडर बेस्ड पार्टी है और 120 लोग से ज्यादा हमारे साथ जुड़े हुए हैं लीगली पेपर वर्क के साथ, हमारी टीमें बनी हुई हैं। हमारे कैंडिडेट मैं और हमारे सलमा आपा भी खड़े हुए थे, लेकिन इनका फॉर्म रद्द हो गया कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक की वजह से, तो अभी मैं सिर्फ अकेला ही लड़ रहा हूँ। और 120 लोग हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं वटवा के अंदर, काम करने वाले एक्टिव वर्कर। और संगठन कहीं ना कहीं देखो, आपने देखा होगा आम आदमी पार्टी 200 इंसान को लेकर कांग्रेस में चला गया, कांग्रेस वाले एमआईएम में चले गए, तो हम लोग संगठन से ज्यादा लॉयल और मेहनत करने वालों पे भरोसा करते हैं। जो हमारी एसडीपीआई पार्टी की जो कैडर है वो हमेशा लॉयल है, वो ऐसे नहीं है जो 1000-500 रुपए इकट्ठे करे या उनको 500-1000 रुपए दे के बुलाए और भीड़ इकट्ठी करी। ये हमारे 120 इंसान 10,000 के बराबर है, क्योंकि हमारे लॉयल बंदे हैं और अच्छी तरीके से उन लोगों को क्लासेस हम देते हैं, जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की क्लासेस हो, लीगल की क्लासेस हो या XYZ जो भी हम लोग क्लासेस देते हैं, और उनको इस लायक करते हैं कि वो अगर 100 के बीच में भी खड़ा है ना तो अपना काम करा सके। बिल्कुल, वाहिद एक एसडीपीआई ऐसी पार्टी है जो हर गली मोहल्ले के अंदर लीडरशिप पैदा करना चाहती है। कोई पार्टी कोई नेता ये नहीं चाहता कि ये मुझसे आगे जाए, चाहे धंधा हो, बिजनेस हो या पॉलिटिशियन हो। वाहिद एक एसडीपीआई ऐसी पार्टी है जो मोहल्लों में जा जाके कहती है कि आओ हम तुम्हें सिखाएंगे, क्लासेस देंगे अगर आप काबिल हो तो। ठीक है, हर गली के अंदर अगर एक लीडर होगा, एक अच्छा इंसान होगा, तो हमें किसी आगे वालों की और किसी बहकाने वालों की बहकाने में हम नहीं आएंगे, हमें जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हमें खुद इस काबिल होना चाहिए कि हम हमारी गली मोहल्ले की कंप्लेन दे सके, अर्जियां लिख सकें, हमें पता होना चाहिए एसी कौन है। ठीक है, हम जाते हमारे मोहल्ले वाले बेचारे गली वाले जा जाके उन लोगों से कंप्लेन करते हैं जो नीचे खड़े होते हैं, जिन्हें ये भी नहीं पता होता है कि लिखते कैसे, ऊपर तक तो पहुंच ही नहीं पाते। हम वो चीजें लोगों को सिखाते हैं। अच्छा, एक नौजवान है, 26 तारीख को मतदान है, एक नौजवान के तौर पर जो आपके इलाके में नौजवान रहते हैं उन्हें क्या अपील करना चाहिए? मैं उन्हें यही कहना चाहूंगा, मेरे भाइयों, अपनी सेहतों पे ध्यान दो, अपने एजुकेशन पे ध्यान दो, अपने घर परिवार पे ध्यान दो। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको बहकाया जाता है नशे के माध्यम से। आपके गली मोहल्लों में नशा आम है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं
ये चीज बहुत वो करती है कि शराब पीने वाला अगर एक शराब पी जाए सिर्फ एक शख्स तो उसकी पूरी फैमिली बर्बाद होती है। तो इसीलिए मैं बहुत ही उससे मैसेज देना चाहूंगा कि इन चीज़ों को बंद किया जाए, शराब को, नशे को, इसके सख्त हम खिलाफ हैं। और भाई अपनी सेहत पे ध्यान दिया जाए, एजुकेशन पे ध्यान दिया जाए, पढ़ाई पे ध्यान दिया जाए क्या और आपको जिंदगी लगता में है तरक्की, क्योंकि ये जो है ना नया पीढ़ी वो आने वाला हमारा भविष्य है। मुस्लिम नौजवानों को कहीं ना कहीं इस साजिश में इस तरीके से फंसाया जाता है? बिल्कुल फंसाया जाता है, 110 टका फंसाया जाता है। बिल्कुल और फंसाया कहीं ना जाता है। कहीं एजुकेशन की कमी है, तो हमारा जो मेन फोकस रहता है वो एजुकेशन पे रहता है, क्योंकि अगर एजुकेशन होगा तो जो आवाम है वो खुद ब खुद अवेयर होगी। तो कहीं ना कहीं हमारा जो पहला फोकस होता है वो कहीं ना कहीं शिक्षा पे और एजुकेशन पे होता है, क्योंकि ये सब चीज का जो निचोड़ है वो एजुकेशन है। अगर इंसान पढ़ा लिखा होगा तो वो ये सब चीजों से दूर होगा और सिस्टम को समझेगा और सिस्टम में बदलाव लाएगा। हमारा चुनाव चिन्ह है गैस का स्टॉल सिगड़ी, क्रमांक नंबर है 18। आपकी मर्जी पड़े आप 3 वोट उसे देना, लेकिन 1 वोट अगर आप एसडीपीआई को देते हैं तो इंशाअल्लाह हम आपके गली मोहल्ले तो सुधारेंगे। आज पावर में नहीं है जब भी काम कर रहे हैं, और कल पावर में आने के साथ बाद पावर के साथ काम करेंगे और आपकी नस्लों के लिए भी काम करेंगे इंशाअल्लाह। और जनता वटवा के अंदर आप ही को क्यों वोट देगी, उसका कारण क्या, आप क्या कहना चाहोगे? ये बिल्कुल सही सवाल है कि वटवा में जितनी भी जनता अगर वोट देने जा रही है तो उससे पहले एक बार ये सोचे कि हम लोग वोट क्यों देवे। क्योंकि हम लोग अगर किसी से शादी का रिश्ता करते तो सिर्फ 2 घर खराब होते, उसमें हम इतने रेफरेंस निकालते, तो इससे तो 15-20 हजार घरों का मुद्दा है। तो वोट देने से पहले सबसे पहले तो एक इंसान की रेफरेंस निकाले और उसने क्या क्या काम करा है, क्योंकि जो भी आपके पास आया होगा ना उसने यही बोला होगा कि हम जीत के ये काम कराएंगे, पर उससे पहले आपको ये देखना है कि आपका अभी तक काम कौन करा रहा था, क्योंकि जो अभी तक बिना पावर में काम करा रहा था ना वो जीत के इससे अच्छा काम करा सकता है। और रही बात पार्टी की, क्योंकि अभी क्या है पार्टी लोगों के जेल में, तो अभी पार्टी को वोट ना देके, क्योंकि ये जो आपके गली मोहल्ले के गटर, रोड और बेसिक सुविधा के मसले, तो जो आपके घर तक अगर एक फोन में आधे घंटे में पहुंच सकता हो आप उसको वोट करें, और जो आपके गली मोहल्लों में 24 घंटे काम कराया हो आप उसको वोट करें। बस ये मेरी अपील है।